नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। आपने अक्सर सुना होगा कि अधिकारी या किसी विभाग में भ्रष्टाचार चलता है। कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जैसे लोग आरोप लगाते हैं कि पैसे लेके ठेकेदार को छोड़ा जा रहा है या उसके गलत गुणवत्ता विहीन कामों पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा नगर निगम से संबंधित एक मामला, सीवरेज प्रोजेक्ट में कैसे और क्यों गुणवत्ता विहीन कामों को, देरी से करे जा रहे कामों को सालों तक नजरअंदाज किया जाता रहा। मैंने पड़ताल की तो मेरी पड़ताल में सामने आया कि नगर निगम के अधिकारियों को उक्त कंपनी द्वारा 4 से 7% कमीशन दिया जाता था हर रनिंग बिल में। फाइनल बिल में तो इससे ज्यादा होता था। हमारे सूत्रों का यह दावा है। आज के छुपा खेल विद प्रवेश में एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने 8 मार्च 2021 को एक खबर दिखाई थी। एक कंपनी 4 शहर 5 साल 20%, 35 पत्र और 600 करोड़। इसका मतलब था एक कंपनी को 4 शहरों के सीवरेज प्रोजेक्ट के काम दिए गए। कंपनी का नाम था केके स्पेन। 4 शहर थे सतना, रीवा, सिंगरौली और कटनी। इन जगह पे कंपनी की प्रोग्रेस 5 साल में 20% से ज़्यादा नहीं थी और इसको लेके कई पत्र लिखे गए, लगभग 35 से 40। फिर भी कंपनी नहीं सुधरी। बहरहाल बाद में सतना का इसका टेंडर टर्मिनेट हुआ और रीवा में टर्मिनेट होने की कगार पे है। कटनी का भी अब जाके टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन सिंगरौली में चल रहा है। इस कंपनी को सालों तक शह क्यों मिली, इसका जब मैंने पड़ताल की तो हमारे सूत्रों ने हमें यह दावा किया, जी हाँ, मेरे सूत्रों ने दावा किया कि उक्त कंपनी द्वारा गलत काम करते हुए या नियम विरुद्ध काम करते हुए या गुणवत्ता विहीन काम करते हुए या कम काम का ज़्यादा भुगतान लिया जा रहा है। सूत्रों का दावा है, हमारे सूत्रों का, कि उक्त कंपनी केके स्पेन द्वारा अपने हर रनिंग बिल में 4 से 7% का कमीशन नगर निगम कमिश्नर से लेके नीचे तक उसके स्टेनो तक को दिया जा रहा है। अलग अलग रेट है। मामले से जुड़े सूत्र जो उस कंपनी के अंदर होने का दावा करते हैं, उन्होंने द करंट स्टोरी को जानकारी दी और एक दस्तावेज उपलब्ध कराया। इस दस्तावेज में सबके नाम लिखे हैं। आप चाहें तो नाम देख सकते हैं। ये पूरे दस्तावेज है। इसमें नगर निगम कमिश्नर से लेके एसई, एई, डिप्टी कमिश्नर, अकाउंट्स, यहाँ तक कि कमिश्नर का पीए जैसे कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम है। नाम के आगे बकायदा परसेंटेज उल्लेखित है, उसके आगे अमाउंट। इस दस्तावेज के अनुसार 60 लाख का आरए बिल था, जो 18वां आरए बिल था। आरए यानी रनिंग बिल होता है, बीच बीच में जो ठेकेदार जमा करता है। 60 लाख का बिल बना, उसके एवज में तकरीबन 2.5 लाख रुपए कमीशन बांटे गए। हमारे सूत्रों का दावा है। हमारे सूत्र जो अंदर जुड़े हैं और इस लेन देन से काफ़ी हद तक परिचित हैं और उनके सामने, हमारे सूत्रों का दावा है कि उनके सामने यह लेन देन किया गया। कंपनी की ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको बी पार्ट पेमेंट कहा जाता है। बी पार्ट यानी ब्लैक, ए पार्ट यानी जो व्हाइट में होता है। कंपनी इस तरह का भुगतान करने के लिए अपने इंप्रेस्ड अकाउंट यानी डेली खर्चों के अकाउंट में फर्जी बिलिंग लगा रही है। हमारे सूत्र का यह फिर से दावा है। हमारे सूत्र द्वारा भेजे गए दस्तावेज और उसके दावे अनुसार लिखा हुआ है कि इस तरह परसेंटेज बांटा जाता रहा है। शायद यही कारण है कि सीवरेज प्रोजेक्ट में या अन्य किसी प्रोजेक्टों में कैसे ठेकेदार मनमानी करते हैं, बावजूद उसके उनके बिल पास होते हैं। क्यों? क्योंकि शायद कमीशन बढ़ता है। इस पत्र में, इस कागज के टुकड़े में नगर निगम कमिश्नर, तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर आरपी सिंह, कटनी नगर निगम का मामला है यह, मैं बता देता हूं। कटनी नगर निगम से जुड़े हुए अधिकारी, तत्कालीन कमिश्नर आरपी सिंह, शैलेंद्र सिंह जैसे अधिकारियों के नाम इस कागज के टुकड़े में लिखे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस कमीशन के एवज में अधिकारी फील्ड में इंस्पेक्शन नहीं करते और गुणवत्ता विहीन काम या अधूरे कामों का पूरा भुगतान कर दिया जाता है। मामले को लेकर द करंट स्टोरी ने नगरीय प्रशासन संचालनालय के आयुक्त IAS निकुंज श्रीवास्तव से चर्चा की। निकुंज श्रीवास्तव को उक्त जानकारी उपलब्ध कराई। निकुंज श्रीवास्तव जी का कहना है कि जानकारी उनके संज्ञान में आई है, वह इस पर जांच करवाएंगे और यदि कोई दोषी पाया गया तो उस पर उचित कार्रवाई होगी।
मैं बता दूं, इस कंपनी ने सतना नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त बैस जी को भी प्रलोभन देने का प्रयास किया था। हमारे सूत्रों ने हमसे दावा किया, हमें बताया कि प्रलोभन दिया था कि हमारे बिल पास कर दें, लेकिन तत्कालीन नगर निगम आयुक्त सतना बैस जी ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, काम करो, करप्शन पे ध्यान मत दो। काम किया नहीं कंपनी ने, नतीजा उनका टेंडर टर्मिनेट हो गया। अब वहाँ नए सिरे से तैयारी चालू है। इसी कंपनी का कटनी में भी हाल ही में हमें जानकारी मिली कि टेंडर टर्मिनेट हो चुका है। रीवा में टर्मिनेट होने की कगार पे है, लेकिन सिंगरौली में धड़ल्ले से काम चल रहा है। और यह इत्तेफाक है क्या कि तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर कटनी वर्तमान में सिंगरौली नगर निगम में पदस्थ हैं। खैर जो भी हो, आप अपने घर के बाहर जब निकलते हैं तो गड्ढे मिलते हैं। बारिश में सबसे बड़ी समस्या होती है गाड़ियों का फिसलना, गिरना, यहाँ तक कि लोगों की मौत भी हो रही है। बावजूद उसके अधिकारियों ने आंख मूंद रखी है। यदि यह दस्तावेज सही है, हमारे सूत्रों का दावा सही है कि इस तरह से कटनी में बैठे कर्मचारी जो कमीशन बांटते हैं वह एक शीट पे लिखते हैं और व्हाट्सएप पे अपने डायरेक्टर जो कि गुप्ता बंधु हैं उनको सूचित करते हैं कि सर हमने इस बिल में इतना कमीशन बांट दिया और हमारा बिल क्लियर हो गया। गुप्ता बंधु उसको ओके करते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा ये पूरा वार्तालाप डायरेक्टर और कर्मचारियों के बीच में चलता है। हमारे सूत्रों ने यह भी दावा किया कि यदि कटनी में मौजूद के स्पन के कर्मचारियों के खातों की जानकारी ली जाए तो उसमें अच्छा खासा ट्रांजैक्शन मिलेगा, जिसका शायद उस कर्मचारी के पास दस्तावेज नहीं होगा। ये वही ट्रांजैक्शन है जो बी पार्ट के पेमेंट के लिए कर्मचारियों के पर्सनल सेविंग खाते में डाल दिए जाते थे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, और वो उसको कैश विड्रॉ करके इस तरह बांटते थे। हमारे सूत्र के स्पन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस पूरी जानकारी के लिए दावा किया कि यह जानकारी 100% सत्य है और यही कारण है कि के स्पन अपना मोटा पैसा लेके निकल गया है। एक बात विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी तरह के सीवरेज के प्रोजेक्ट में मेन कमाई मटेरियल सप्लाई में होती है जो 60 से 70% होता है, और अमूमन वह भुगतान टेंडर मिलने के 1-1.5 साल के अंदर लगभग पूरी तरह से कर दिया जाता है। यानी अभी टेंडर निरस्त कर दिया गया है। रिमेनिंग जो 25-30% बचता है वह लेबर का पार्ट होता है, यानी गड्ढा खोद के पाइप डालना, टेस्टिंग करा के उसका अप्रूवल लेना। लेकिन जो पाइप हैं, सीवरेज के पाइप डले हैं या जो अदर दूसरी मशीनें हैं एसटीपी में लगती हैं, वह सब सप्लाई हो चुकी हैं, उसका भुगतान कंपनी लेके जा चुकी है। यहाँ एक बात गौर करने लायक और है कि उक्त कंपनी के स्पन के डायरेक्टर पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है लखनऊ में। जी हाँ, लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बन का टेंडर के मामले में अनैतिक या भ्रष्टाचार संबंधित एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें नामजद आरोपियों शायद इस समय वह जमानत पर हैं। सिंगरौली में भी यही चल रहा है, रीवा में भी यही चल रहा है। सतना तो टर्मिनेट हो गया, लेकिन आम आदमी की मुसीबत बनी हुई है। क्या जिम्मेदार अधिकारी उक्त दस्तावेज की जांच करवाएंगे? क्या संबंधित अधिकारियों से पूछेंगे कि यही कारण है कि उनके भुगतान सही समय पे पूरे कर दिए गए, या जो भुगतान किए गए वह सही किए गए? क्या इसकी जांच होगी? यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरी पड़ताल इसमें मुझे 6 से 8 महीने का समय लगा ये इन्वेस्टिगेशन करने का और यह दस्तावेज प्राप्त करने का। हमारे सूत्रों का यह दावा है। हमारे पहले की 2 खबरें मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की देखना न भूलें। उन खबरों की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।